वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। सादाबाद महल आमद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म भारत की जानिब से मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की हिमायत और जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों के लिए ईरानी सदर और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारिक भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके तेहरान पहुँचे हैं। इसके बाद वो अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे, ये सिर्फ अफवाज की नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने IMF बोर्ड में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की पूरी कोशिश की, मगर पाकिस्तान के केस का मेरिट पर फैसला हुआ। वज़ीर ख़जाना का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का भी इशारा। कहा बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। बजट में बहुत बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं। बजट में मईशत की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी दिखानी है। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, रैलीज भी निकाली, असम्बली में भी वो बात की है। इंटरनेशनली सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अदालतों में चले गए, हर अदालत में जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब की केसेस लग जाए, मेरिट पे उनके फैसले हो। मैं अपने वर्कर, सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा। क़यादत पर एतमाद करने की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिशों से बानी PTI खुद भी वाकिफ हैं। जो कुछ कर रहे हैं उनके मशवरे से ही कर रहे हैं। कारकुन क़यादत पर एतमाद रखें। उम्मीद है ईद से पहले बानी PTI का केस लग जाएगा। PTI का एहतजाजी तहरीक की क़यादत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर एक बार फिर एतमाद। सूबाई सदर और PAC के चेयरमैन जुनैद अकबर का कहना है कि फ़ैसला किया गया है कि एहतजाज की क़यादत अली अमीन करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अफराद इसको लीड करेंगे। किसी एक बंदे पर बोझ नहीं डाला जाएगा। एहतजाज से पहले सवाबी या फिर मारगला के पहाड़ों में टेंट विलेज बनाकर जमा होंगे, वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। जिस दिन इस्लामाबाद में एहतजाज या धरना होगा उसी दिन इन शहरों में भी धरना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस। मुतासरा खवातीन अरकान के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके इस फरीक को रिलीफ नहीं दिया जा सकता जो फरीक ही ना हो। 8 जजों ने अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये सिविल कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है। मखदूम अली खान ने कहा कि मखसूस जमात को रिलीफ देने के लिए मावराए आइन फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसला मौजूद है कि आइन व कानून से बरक्स फैसला नाकिस होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक 39 अरकान ने पार्टी सर्टिफिकेट और वाबस्तगी के खाने में PTI लिखा था। इलेक्शन कमीशन और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फरीक अदालत के सामने हो या ना हो, प्रिजाइडिंग अफसरान की गलती की सजा आवाम को नहीं दी जा सकती। नजरसानी केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। आज केस की समाअत बराह रास्त दिखाई गई। CTD हुकाम का कहना है कि खुसदार में स्कूल के बच्चों की बस पर खुदकुश हमला किया गया। हमलावर ने बस के साथ गाड़ी को टकराया, जिसके बाद बस में आग लग गई। मुबैना हमलावर के जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। CTD के मुताबिक वाक़े में इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद का जायज़ा लिया जा रहा है। खुसदार में गुज़श्ता हफ्ते स्कूल की बस पर होने वाले हमले में 8 तालिब इल्म जाँ बहक और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला में बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज करने का हुकूमत बिल मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि कंपनियां बिजली देती नहीं, उनकी जमात किसी को हथकड़ियां नहीं लगने देगी। नबील गबोल ने कहा कि 2 लोग बिजली चोरी करते हैं कि इलेक्ट्रिक पूरे इलाके की बिजली काट देती है। 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली कंपनियां पहले खुद को ठीक करें।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले कि बिल का मकसद बिजली चोरी की हौसला शिकनी करना है। अब्दुल कादिर पटेल बोले कि इस्लाहात के बगैर ये बिल पास नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के जरताज गुल बोली इस जालिमाना बिल की मुखालिफत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाल में कहा, जजों की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है जिसे रातों रात तब्दील नहीं किया जा सकता। रातों रात एक एग्जीक्यूटिव के जरिए सीनियरिटी लिस्ट तब्दील करना गासिबाना अमल है। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जजों के तबादले के अमल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत 4 जुडिशल फोरम्स शामिल होते हैं। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा, सीनियरिटी के मामले से तो अदलिया को भी अंधेरे में रखकर बदनीयती का मुजाहरा किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, अगर भारत की तरह मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने जवाब दिया, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जज का मुस्तकिल तबादला जुडिशल कमीशन का इख्तियार लेने के मुतरादिफ है। आईनी बेंच ने वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। भारत को मुंह की खाना पड़ी। गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में सदर जरदारी ने कहा कि मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। PSL 10 के फातेह लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है कि वो किसी के लिए खुद को तब्दील नहीं कर सकते। शाहीन हैं, शाहीन ही रहेंगे। देखने वाली आंख अच्छी होनी चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस पहले जैसी ही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि टेस्ट, वनडे और T20 तमाम फॉर्मेट्स खेलते रहेंगे। PSL फाइनल में सिकंदर रजा की एंट्री फिल्मी अंदाज की थी। इस जैसा क्रिकेटर नहीं देखा। टाइटल जीतने का क्रेडिट आतिफ राना और समीन राना को जाता है, जिन्होंने नौजवानों को सपोर्ट किया। बिलाल बिन साकिब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मुकर्रर। वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स की तरक्की और फ़रोग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। वजारत ख़जाना से जारी बयान के मुताबिक मनसूबे का मकसद इजाफी बिजली को मुनाफा बख्श बनाना, हाईटेक मुलाजमतें पैदा करना, अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमाकारी को मुतवज्जे करना और हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा करना है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का कहना है कि इस इकदाम से पाकिस्तान एक आलमी क्रिप्टो और AI पावर हाउस बन सकता है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक इकदाम पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली के सफ़र में इजाफी तवानाई को जिद्दत, सरमाकारी और बैन अल-अक़वामी आमदनी में बदल कर इक़्तिसादी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफ़ादे में मावन साबित होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI के वकील ने एडिशनल डायरेक्टर नैब पर जिरा मुकम्मल कर ली। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 6 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी है। बानी PTI बुशरा बीबी को आज कमरे अदालत में पेश किया गया। केस की मजीद समाअत 31 मई तक मुलतवी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर का बानी PTI का पोलीग्राफ और फोटोग्राफिक टेस्ट करवाने का हुक्म। अदालत में DSP लीगल रिपोर्ट लेकर पेश कहा। 9 मई केसेस में तफ्तीश के लिए बानी PTI ने 2 बार तहरीरी और 1 बार ज़बानी टेस्ट करवाने से इनकार किया। बानी PTI पर जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 12 मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में जिना हाउस हमला केस के मुलजिम रजा अली की 2 लाख रुपए के मुचलकों की एवज जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। अदालत में मुलजिम के वकील ने बताया कि मुलजिम पर सब इंस्पेक्टर को पत्थर मारकर जख्मी करने का इल्जाम है। शरीक मुलजिम की जमानत मंजूर हो चुकी है। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि 2 अफराद एक ही पुलिस वाले को कैसे जख्मी कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक ही इल्जाम 2 लोगों पर कैसे लगा दिया। जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PP 52 से पार्टी उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइच की मुलाकात। नवाज शरीफ ने हिना बड़ाइच के मरहूम वालिद अरशद जावेद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की, पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। कई मोटरवेज बन गई लेकिन M6 हाल मुकम्मल नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से शिकवा। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर M6 मंजूर हुआ मगर काम का आगाज न हो सका। जब तक पोर्ट मुल्क के दीगर हिस्सों से नहीं जुड़ेगा मकसद पूरा नहीं होगा। M6 पर फौरी काम का आगाज चाहते हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि M6 को 5 सेक्शंस में तकसीम किया गया है। 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल हो गई है, बाकियों पर काम जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीम खान ने कहा कि M6 सबसे पहले बनेगी। M6 मोटरवे के 2 हिस्सों की फंडिंग का इंतजाम कर लिया है। M6 के साथ साथ M10 भी बनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मरीम नवाज ने राइडर्स के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज बच्चों के घर जाकर खुद CM इंसुलिन कार्ड तकसीम किए। मरीम नवाज का बच्चों के घर वालों से कहना था कि ज़ियादतीस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ और परेशानी का एहसास है। दवा या इंसुलिन खरीदने की शक्त न रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फराहम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम मेमन मोरू में हंगामा आराई और एहतजाज के दौरान वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का घर और ट्रक जलाने के हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजाहिरीन के पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और आग लगाने की वीडियोज़ चला दी। कहा 20 मई को एहतजाज में नकाब पोश मुजाहिरीन और गैर मुकामी अफराद भी शामिल थे जो किसी और जुबान में बात कर रहे थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की। मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगीं। झूठा बयानिया बनाया गया कि पुलिस मैयत वरसा के हवाले नहीं कर रही। नकाब पोश मुजाहिरीन ने केमिकल के जरिए लंजार हाउस को आग लगाई। केमिकल ऐसा था कि दीवारों को भी आग लग गई। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान और साबिक चेयरमैन सेनेटर अतर अब्बानी का आलमी बिरादरी से सिंध पास मुआहदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले का नोटिस लेने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। सिंध पास मुआहदा सिर्फ दस्तावेज नहीं जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। मोदी सरकार की रविश जनूबी एशिया को जंग की तरफ धकेल सकती है। अतर अब्बानी ने कहा भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान के लोगों को भूखा मारने के बयानात उनकी ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। नवाबशाह, सखर, दादोर, सिबी 42 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। हैदराबाद में पारा 41, तुर्बत में 40, रावलपिंडी और बन्नू में 40, बहावलपुर, फैसलाबाद और कराची में 37, लाहौर में 38 और इस्लामाबाद में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं झालाबारी की पेशगोई। मुल्क में रवा साल की 30वीं इंसदाद पोलियो मुहिम वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन दिलवाने की अपील। कहा जहन से शकूक निकाल दें, पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी ने आवाम से अपील की कि इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बने, पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करे। खुसूसी पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही है। पाकिस्तान में मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रवा साल मुल्क में अब तक पोलियो के 10 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली विजिट, सयाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। फोकल पर्सन बराए वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुस्तफ़ा मलिक का कहना है कि कुवैत के तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। कराची के इलाके KDS स्कीम 1 में घर में काम करने वाली 3 खवातीन 98 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी करके फरार हो गईं। वाक़या का मुकदमा दर्ज। अहल खाना के मुताबिक खवातीन ने बेरोजगारी के बताकर घर में सफाई का काम मांगा था।
वारदात 17 मई को की गई, जिसका इल्म कल रात अलमारी चेक करने पर हुआ जहां जेवरात का डब्बा खाली था। भारत से बगैर इलाज वापस आने वाले दिल की पैदाइशी बीमारी में मुब्तला 9 साल बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी। बच्चों के वालिद शाहिद अली ने बताया कि अब्दुल्ला की आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सर्जरी कर दी गई। 7 साल मिंसा की एंजियोप्लास्टी की गई। ओपन हार्ट सर्जरी 6 माह बाद की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने दोनों बच्चों को बगैर इलाज वापस भेज दिया था। जनरल अस्पताल लाहौर के नर्सिंग हॉस्टल में नर्स मुर्दा हालत में पाई गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक नर्स की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। साबिक गवर्नर सिंध बैरिस्टर कमाल असफर 95 बरस की उम्र में कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए। कमाल असफर काफ़ी अरसे से बीमार थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमाल असफर के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा उनकी सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। थर पार्कर के देही इलाकों में मोरों की हलाकतें। डिप्टी कंजर्वेटर का कहना है कि 3 रोज से मोरों की हलाकतों बीमारी की इतलात मिल रही है। आज मिट्टी के गांव में टीम को रवाना किया जो मोरों का इलाज करेगी। मौसमियाती तब्दीली और पानी की कमी से मोर बीमार होकर मर जाते हैं। ईद उल अजहा के लिए मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गईं। व्यापारियों की ज्यादा दाम की मांग, खरीदारों को कम कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। सरगोधा में सुल्तान, टाइगर, फखरे सरगोधा और ब्लैक पैंथर तवज्जो का मरकज। कराची की मंडी में भी वजनी जानवरों की मांग। व्यापारियों का कहना है कि अब जानवरों का वजन बढ़ाना कोई मसला नहीं। ऐसी फीड दस्तयाब है जिससे 90 दिन में 60 से 80 किलो वजन बढ़ाया जा सकता है। वजन करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इस तरह की बहुत सी ऐसी फीड्स आ गई हैं। तकरीबन 60 से 80 केजी तकरीबन वज़न हम इजीली बना सकते हैं। मीट फार्मिंग का जो सेटअप आया हुआ है इस वक्त जो चल रहा है उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। उसमें कोई भी नस्ल हो उसने सिर्फ और सिर्फ गोश्त बनाना, इसके अलावा उससे कोई मकसद ना खूबसूरती से ताल्लुक़ है ना किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है। इजरायली फौज की शुमाली गजा के पनाहगज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी। इमारत में आग लगने से बच्चों समेत 36 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के दीगर इलाकों में भी इसराइली हमले। सुबह से अब तक 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। स्पेन में यूरोपीय और अरब वज़राए ख़ारजा इजलास में 2 रियासती हल पर जोर। स्पेन का इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इंसानियत, गैर जानिबदारी और आज़ादी जैसे असूलों से समझौता नहीं कर सकते। अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा इमदादी ग्रुप के सरबराह ने इस्तीफ़ा दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की इसराइली इल्ज़ाम की तरदीद। कहा मास गाजा पहुंचने वाली इमदाद की लूटमार नहीं कर रही। पेरिस में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। गाजा में बच्चों का कत्लेआम रोकने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। रूस का यूक्रेन पर 300 ड्रोन और 69 मिसाइल से अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूसी हमले में 13 अफराद हलाक, 60 अफराद जख्मी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। कहा पुतिन यूक्रेन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के जवाल का सबब बनेगा। यूक्रेनी सदर को खामोश रहने का मशवरा देते हुए ट्रंप ने कहा कि सदर ज़ेलेंस्की भी अपने मुल्क के हक कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे। वो जब भी बोलते हैं मसाइल पैदा करते हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। नशीबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश का पानी मेट्रो स्टेशन में भी दाखिल। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर पानी के रेले बहने लगे। ट्रेन सर्विस रोक दी गई। शहर में ख़राब मौसम का रेड अलर्ट जारी। मज़ीद बारिशों का इम्कान। हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को उनकी बीवी ने चेहरे पर हाथ दे मारा। वीडियो वायरल हो गई। वियतनाम पहुंचने पर तैयारे का दरवाजा खुला तो सदर मैक्रोन के मुंह पर पड़ते हाथ ने कैमरों की तवज्जो खींच ली। मैक्रोन ने झीम कर हाथ हिलाया। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर तैयारे से बाहर आए। बेगम की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन बेगम ने नजरअंदाज कर दिया। सदर मैक्रोन का कहना है कि उनका अपनी अहलिया के साथ हल्के फुल्के अंदाज में इस तरह का मजाक चलता रहता है।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम का स्क्वाड 3 ग्रुप्स में लाहौर पहुंचा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें कुछ देर बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। प्रीमियर लीग चैंपियन लिवरपूल के मोहम्मद सलाह का आखिरी लम्हात में फैसला कुन गोल। क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर। लिवरपूल का 84 पॉइंट्स के साथ लीग का इख्तिताम। ट्रॉफी हासिल कर ली, जीत का जश्न मनाया।